वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, हमने लास्ट लेक्चर में डिविएशन ऑफ रियल गैस डिस्कस की थी, मतलब बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज वही रहेगा हमारा टॉपिक। एक फेमस टॉपिक है हमारा आज का, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं। इवन लास्ट ईयर नीट 2019 की बात अगर कर लेंगे तो इस टॉपिक से 2019 पेपर में क्वेश्चन आया था, राइट। और एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब कंसेप्ट बेस्ड, न्यूमेरिकल नहीं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्चुअल में देता क्या है? देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो रियल गैसेस होते हैं वो डिविएट होते हैं आइडियल बिहेवियर से। क्यों? क्योंकि कुछ अजम्पशंस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के कुछ फॉल्टी अजम्पशंस थे, उनके वजह से जो रियल गैसेस होते हैं वो अंडर पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो डिविएट होती है आइडियल बिहेवियर से। जैसे कि दो फॉल्टी अजम्पशंस KTG ने एज्यूम किया था, जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है वो हम टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब वॉल्यूम हम जीरो ले सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स का। नंबर सेकंड, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ये तो रॉन्ग है, क्योंकि अगर कोई भी फोर्स ऑपरेट नहीं होगा तो डेफिनेटली वंडर वाल्स फोर्स इज देयर, वो हमेशा ऑपरेट होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो वो दो फॉल्टी अजम्पशंस के अकॉर्डिंग इसीलिए रियल गैसेस डिविएट हुए हैं आइडियल बिहेवियर से। लास्ट क्लास में हमने उसकी कुछ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दी थी, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट क्लास में दी थी। आज हम उसी को एक मैथमेटिकल वे में आपको समझाएंगे, एक्चुअल में अंदर हो क्या रहा है, किस तरह से डिविएशन हो रही है, और एक्सटेंट डिविएशन का कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, पॉजिटिव डिविएशन हो रही है या नेगेटिव डिविएशन हो रही है या नो डिविएशन। आई मीन मेजरमेंट ऑफ डिविएशन हम इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है, या इसको और आप हेडिंग डाल सकती हो, एक्सटेंट ऑफ डिविएशन। बात को समझ लेना बेटा, एक्सटेंट ऑफ डिविएशन, मेजरमेंट ऑफ डिविएशन। किस तरह से आप मैथमेटिकली डिविएशन को मेजर कर सकते हो। मेजरमेंट ऑफ डिविएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट और जेईई मेंस के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड आते हैं इससे। एक्सटेंट ऑफ डिविएशन, देखो जो रियल गैसेस डिविएट होती है आइडियल बिहेवियर से, वो किस एक्सटेंट में डिविएट होते हैं, उनका एक्सटेंट डिविएशन का आइडियल बिहेवियर से वो हमें मिलता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। देखो, लिखो मेरे साथ पॉइंट, द एक्सटेंट ऑफ डिविएशन, समझ लेना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द एक्सटेंट ऑफ डिविएशन, डिविएशन किसकी हो रही है? रियल गैस की। द एक्सटेंट ऑफ डिविएशन
of a real gas from ideal behavior is expressed, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं in terms of compressibility फैक्टर, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। डिविएशन ज्यादा हुई या कम हुई या कुछ भी नहीं हुई, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। वही मैंने लिखा था, एक्सटेंट ऑफ डिविएशन of a real gas from ideal behavior is expressed in terms of compressibility factor Z। अब बात को समझो, ये आप नोट कर लेना बेटा। ये था पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब देखो, ये कहीं ना कहीं ये जो Z है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये कहीं ना कहीं, और एक बात, जो डिविएशन है मतलब रियल गैस डिविएट हुआ आइडियल बिहेवियर से। डिविएशन दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो रियल गैस पॉजिटिवली डिविएट होगा आइडियल बिहेवियर से, या नेगेटिवली डिविएट होगा आइडियल बिहेवियर से, या थर्ड पॉसिबिलिटी है या तो कुछ भी नहीं होगा, नो डिविएशन। तो कहीं ना कहीं ये जो Z है ये आइडिया देता है अबाउट पॉजिटिव डिविएशन हुई, नेगेटिव डिविएशन हुई या नो डिविएशन। नो का मतलब जीरो डिविएशन भी हम उसको बोल सकते हैं। तो ये जो Z है इट गिव्स आइडिया, Z gives idea about गैस क्या पॉजिटिवली डिविएट हुआ, अबाउट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का नो भी लिख सकते हैं, नो डिविएशन। पॉजिटिवली डिविएट हुआ गैस, क्या उसने पॉजिटिव डिविएशन शो की आइडियल बिहेवियर से, क्या उसने नेगेटिव डिविएशन शो की आइडियल बिहेवियर से, या नो डिविएशन, उसका आइडिया हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से मिलता है। इस पॉइंट को नोट कर लो। अब हम आगे जाएंगे। देखो, ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, समझ लेना बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z मैथमेटिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z मैथमेटिकली ये बराबर होता है PV बाई nRT। मैथमेटिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू PV बाई nRT। समझो बात को, PV बाई nRT। अगर हम रियल गैस की बात कर लेंगे, बात को समझ लेना बेटा, अगर हम रियल गैस की बात कर लेंगे जो डिविएशन शो करता है आइडियल बिहेवियर से, उसका वॉल्यूम
वॉल्यूम में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने वॉल्यूम को ही इग्नोर किया था, इसीलिए डिविएशंस आ गए। एक वॉल्यूम में प्रॉब्लम आ रही थी जो केटीजी ने नेग्लेक्ट किया था, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को नेग्लेक्ट किया। अगर हम उनको कंसिडरेशन में लाएंगे और वॉल्यूम को भी कंसिडरेशन में लाएंगे तब डेविएशन, इसीलिए रियल गैस मॉलिक्यूल्स ने डेविएशन शो की फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से। अगर हम सेम वही कर लेते, वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करेंगे और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस को भी नेग्लेक्ट करेंगे, फिर तो कोई भी डेविएशन नहीं होगी, नो डेविएशन। जब उन दो फैक्टर्स को हम अंडर कंसिडरेशन में लेंगे, दैट इज वाई, तब ही डेविएशन पॉसिबल है। इसीलिए रियल गैस डिविएट हुआ आइडियल बिहेवियर से। अगर हम रियल गैस की बात कर लेंगे, उसका वॉल्यूम में कंसिडर कर रहा हूं वी रियल, वी रियल। बात समझो, तो इसकी जगह Z किसके बराबर आएगा, P V रियल आएगा ना, बाय N R T, यही आएगा। अगर आपको अब रियल गैस का वॉल्यूम निकालना होगा तो इस इक्वेशन से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। V रियल किसके बराबर आएगा, Z, इसके साथ मल्टीपल में जाएगा, Z N R T बाई P डिवाइड में जाएगा। तो इस इक्वेशन से आप, सॉरी P है यहां पे, इस इक्वेशन से आप रियल गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, बात समझ लेना बेटा, अगर चलो रियल गैस ही लेंगे, फिर से रियल गैस को कंसिडर कर लेंगे। यहां देखो, रियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z किसके बराबर आएगा, P। अब यहां पे V रियल लेंगे, रियल वॉल्यूम, V रियल बाय N R T, यही आएगा। आपको इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इसके बाद अगर मैं आइडियल गैस की बात कर लूं, जहां से डिविएशन हो रही है, आइडियल गैस की बात अगर मैं कर लूं, आइडियल गैस के लिए अपनी इक्वेशन PV इक्वल, अब यहां पे ये आइडियल गैस की, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, आइडियल वॉल्यूम। यहां पे लिखेंगे अब PV आइडियल इक्वल टू NRT, यही होगा। समझो बात को। अगर मैं NRT को इस साइड ट्रांसपोज कर लूं, ये जाएगा डिवाइड में, तो क्या बनेगी इक्वेशन, PV आइडियल अपॉन NRT, यही आएगा NRT। वहां पे क्या बचा, 1, वही बचा ना, कुछ भी नहीं बचा, 1। अगर मैं अब इस V आइडियल को उस साइड ट्रांसपोज कर लो, ये यहां से मल्टीपल में उस साइड क्या जाएगा, डिवाइड में, तो यहां बचा P बाई N R T किसके बराबर, 1 बाई, ये NCERT पे है, ये लेक्चर प्योरली बेस्ड अपॉन योर NCERT। यहां से 1 बाई V आइडियल, 1 बाई V आइडियल, यहां सॉरी, अगर मैं ये कर लूं, P बाई NRT का वैल्यू किसके बराबर आया, 1 बाई V आइडियल। अगर मैं ये वैल्यू P बाई NRT इक्वल टू 1 बाई V आइडियल, अगर मैं ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लूं, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके बराबर, P बाई NRT
P बाई एन आर टी, P बाई एन आर टी वो किसके बराबर है? 1 बाई वी आइडियल, है ना। ये मैंने यहां पे लिखा, इसकी जगह मैंने P बाई एन आर टी की जगह मैंने लिखा 1 बाई वी आइडियल, इसके अकॉर्डिंग। अब बचा क्या साथ में, क्या है? वी रियल। वी रियल, तो दैट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके बराबर आएगा? वी रियल बाय वी आइडियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन वर्ड से इसको लिख लेना। किसके बराबर आ गया? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इक्वल टू वी रियल बाई वी आइडियल। ये आप नोट कर लो। समझ लेना बेटा। देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके बराबर आया? वी रियल बाय वी आइडियल। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को। क्या लिखोगे? रेशियो ऑफ रियल वॉल्यूम टू आइडियल वॉल्यूम। चलो यहां पे लिखूं, मैं ही लिखूं। Z compressibility factor is the ratio of real volume to the ideal volume of a gas। तो इस तरह से आप Z को डिफाइन कर सकते हो। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ रियल वॉल्यूम टू द आइडियल वॉल्यूम ऑफ गैस। रियल वॉल्यूम जो है ना, रियल वॉल्यूम, वी रियल, इसका मतलब एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम मतलब जो आपको 100% करेक्ट होगा। जो आपने 100% कहां से मिलेगा आपको एक्चुअल वॉल्यूम? अगर आप प्रैक्टिकली इसको मेजर करोगे। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं मेजर्ड वॉल्यूम। मेजर्ड वॉल्यूम। और साथ में क्या था ये? वी आइडियल। वी आइडियल का मतलब थ्योरेटिकल वॉल्यूम या एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कैलकुलेशन के बाद। सपोज आप कैलकुलेशन कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इतना वॉल्यूम आना चाहिए, PV इक्वल टू NRT यूज करके आप एक्सपेक्ट कर रहे इतना वॉल्यूम आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वॉल्यूम या कैलकुलेटेड वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, या थ्योरेटिकल वॉल्यूम। इसका और एक नाम है ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। ऑब्जर्व्ड का मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट से आपको जो रिजल्ट्स मिले हैं। मेजर्ड वॉल्यूम जो आपने मेजर किया है लैब में, तो ये 100% करेक्ट होगा। इसमें थोड़ी बहुत ये कैलकुलेटेड वॉल्यूम है या थ्योरेटिकल वॉल्यूम या एक्सपेक्टेड वॉल्यूम भी इसको बोल सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत मे भी हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, तो एरर तो इसमें आ सकता है, बट इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली मेजर किया गया वॉल्यूम, तो इसको हम बोलते हैं आइडियल वॉल्यूम को। थ्योरेटिकल बोलो, एक्सपेक्टेड बोलो, एक ही बात है। एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड वॉल्यूम जो आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय द यूज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप यूज कर लो आप, क्योंकि यहां पे ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये V क्या होगा? आइडियल वॉल्यूम। इस इक्वेशन को आप यूज कर लो, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ये 100% सही होगा, इसमें थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, कैलकुलेशन एरर, कैलकुलेशन मिस्टेक आ सकता है, तो आप ट्रस्ट हमेशा इस पे कर लोगे, वी रियल पे। अब देखो
समझ लेना बेटा, देखो वी रियल हमारे पास z आ गया, वी रियल बाई वी आइडियल, z था ना ये भी पी वी बाई एन आर टी था ना ये भी। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल वी रियल बाई वी आइडियल इक्वल पी वी बाई एन आर टी लिख सकते हैं ना, इक्वेट कर सकते हैं हम, क्योंकि z इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। अब देखो बात समझ लेना बेटा, यहां से मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी डीविएशन के रिगार्डिंग। अब समझो बात को बेटा, अगर यहां से डीविएशन का कंसेप्ट आएगा, जीरो डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है या पॉजिटिव डेविएशन है। अगर हमारा z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर है, बताइए बेटा, अगर हमारा z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर है, अगर ये 1 है तो दैट मीन्स ये इसके साथ जाएगा, ये तो 1 है ना अब, तो v आइडियल किसके बराबर आएगा, v रियल के बराबर। तो v रियल किसके बराबर आएगा, v आइडियल के बराबर आएगा। अब ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये तो 1 है, अब ये जाएगा v आइडियल इंटू 1, v आइडियल इक्वल टू v रियल। अब इसको इसके साथ इक्वेट कर लो, ये 1 के बराबर, तो nRT इंटू 1, nRT किसके बराबर आ गया, PV। तो क्या आएगा, PV इक्वल टू nRT। समझो बात को बेटा, अगर हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर आ गया तो दैट मीन्स जो रियल वॉल्यूम है जो आपने ऑब्जर्व किया है लैब में, वो बराबर आ गया जो आपने मैथमेटिकली इस इक्वेशन को यूज करके कैलकुलेट किया। तो इसका मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आई है, क्योंकि वी रियल किसके बराबर, वी आइडियल, वॉल्यूम में नो चेंज। अगर वॉल्यूम में नो चेंज है तो पी वी इक्वल टू एनआरटी आ गई ना, तो दैट मीन्स जो रियल गैस होगा वो किसके बराबर होगा, फिर आइडियल गैस के बराबर, क्योंकि अब तो Z ये देता है आइडिया अबाउट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डेविएशन। अब अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूनिटी के बराबर है तो PV किसके बराबर आ गया, nRT दो, दैट मीन्स रियल गैस के लिए। तो यही इक्वेशन फिर से बन गई जो आइडियल गैस के लिए है। और इवन रियल वॉल्यूम जो ऑब्जर्व किया गया वॉल्यूम वो थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड वॉल्यूम के बराबर आ गया, मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आई है। तो दैट मीन्स इस केस में हम बोल सकते हैं रियल गैस जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर होगा तब जो रियल गैस होगा उसको हम बोल सकते हैं वो आइडियल गैस ही है। अब बात आई समझ, रियल गैस कब आइडियल हो सकता है, जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर होगा। अगर रियल गैस आइडियल गैस के ही बराबर है दैट मीन्स इस वाले केस में कोई भी डेविएशन नहीं है, नो डेविएशन या जीरो डेविएशन। पॉइंट समझ आ रहा है बेटा, जीरो डेविएशन। जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर होगा तब जीरो डेविएशन होती है, मतलब जो रियल गैस होता है वही आइडियल गैस भी होता है। तब हम कह सकते हैं आइडियल गैस को रियल गैस ही, या रियल गैस को हम बोल सकते हैं आइडियल गैस ही। राइट, ये पॉइंट आप नोट कर लो। अच्छा, कब जीरो डेविएशन होती है, जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर होगा। और एक चीज पॉइंट गोल्डन वर्ड से लिख लेना। अब सेकंड समझो बात को, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z 1 के बराबर नहीं होगा तब V रियल इज नॉट इक्वल टू V आइडियल, सिमिलरली PV इज नॉट इक्वल टू nRT। राइट, तो इसका मतलब अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के बराबर नहीं होगा, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z 1 के बराबर नहीं है तो V रियल भी V आइडियल के बराबर नहीं होगा, PV nRT के बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहां पे दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, यहां पे दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है ना।
z इज नॉट इक्वल टू 1, तो मतलब या तो z ग्रेटर देन 1 होगा या तो z लेस देन 1 होगा। अगर 1 होता नो डेविएशन, अगर इज नॉट इक्वल टू 1 तो या तो z 1 से ज्यादा होगा या तो z लेस देन 1 होगा। अब जब z इज नॉट इक्वल टू 1 तो इसका मतलब डिविएशन है, गैस ने डिविएशन शो की, रियल गैस ने डिविएशन शो की आइडियल बिहेवियर से। आपको समझ आया? डिविएशन कब आती है? जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर नहीं होगा, राइट? या तो वो ग्रेटर देन 1 होगा या तो वो लेस देन होगा, लेस देन 1 डिविएशन इज पॉसिबल, राइट? अब यहां से आपको दो पॉसिबिलिटीज, मतलब दो केसेस आ गए, एक ग्रेटर देन 1, दूसरा लेस देन 1, अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। इसका मतलब जब z यूनिटी से, 1 का मतलब यूनिटी, यूनिटी से डिविएट होगा तब रियल गैस भी डिविएट होगा आइडियल बिहेवियर से। जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूनिटी के बराबर होगा तब नो डिविएशन। अब यहां पे दो केसेस अलग अलग लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं उनको आप ना, जितने भी हाइलाइटर्स है आपके पास, जितने भी हाइलाइटर्स, कलर्ड हाइलाइटर्स, सबको यूज कर लेना, क्योंकि नीट 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो इसी पे आया था। उसको भी हम एंड में कर लेंगे। जितने भी आप लोगों के पास हाइलाइटर्स है, कलर्ड हाइलाइटर्स, सब यूज कर लेना। एक केस हम लेंगे, केस 1, यहां पे केस सेकंड, केस सेकंड। केस 1 जब क्या होगा, हमारा z जो है वो ग्रेटर देन 1 से होगा, ग्रेटर देन 1। यहां पे उसका उल्टा, जस्ट अपोजिट होगा जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 के बराबर, लेस देन 1 के बराबर, राइट? समझो बात को। इस पे भी रियल गैस, इस केस पे भी रियल गैस। जब z इक्वल टू 1 तब रियल क्या था? रियल इक्वल टू आइडियल। अब जब z इज नॉट इक्वल टू 1 देन ओनली रियल, देन ओनली रियल गैस। आइडियल का कोई कंसेप्ट यहां पे नहीं, क्योंकि अब यहां पे डिविएशन हुई है। यहां पे अब क्या हुई है? डिविएशन। जब z इक्वल टू 1 तब रियल बोलो या आइडियल बोलो एक ही बात है, नो डिविएशन। जब z इज नॉट इक्वल टू 1 तब खाली रियल गैस आपको मिलेगा, आइडियल का कोई कंसेप्ट इस केस में नहीं है। तो केस फर्स्ट, जब हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा होगा, समझो बात को। देखो हमारे पास इक्वेशन है z किसके बराबर? v रियल बाई, बेटा समझ लेना, ये केस समझो, इसका आप अपने आप उल्टा करोगे। v आइडियल, अगर z ग्रेटर देन 1 है, z ग्रेटर देन 1, z कब ग्रेटर देन 1 आएगा? 1 आएगा जब v रियल ज्यादा होगा। सपोज कर लो इसको हम कंसिडर करेंगे 2, या ऐसे 10, इसको हम कंसिडर करेंगे 5, तो क्या आ गया? 10/5 इक्वल टू 2। तो z तब ग्रेटर देन 1 होगा जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से। तो कहने का मतलब ये है जब v रियल इज ग्रेटर देन v आइडियल। तो लिख सकते हैं ना, z ग्रेटर देन 1 का मतलब v रियल इज ग्रेटर देन v आइडियल। तो यहां पे आप यही पॉइंट यहां पे कर लो, लेस देन 1, फिर से वही z इक्वल टू v रियल बाय v आइडियल। लेस देन 1, लेस देन 1 कब होगा? जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। इसका मतलब v आइडियल ज्यादा है v रियल से, या v रियल इज लेस देन v आइडियल। हर एक पॉइंट गोल्डन वर्ड से लिख लेना। एक ये आ गया, समझो बात को। और भी बोल सकते हैं, देखो z इसी केस में z इक्वल टू pv बाई nRT। अब अगर z 1 से ज्यादा है
तो दैट मीन्स फिर से न्यूमरेटर बड़ा होगा, ये छोटा होगा। इसको 1 से ज़्यादा बनने के लिए ये बड़ा होना चाहिए। तो और भी लिख सकते हैं ना, PV इज ग्रेटर देन किससे, N R T से होगा। यहां पर भी क्या होगा, यहां पर इसका जस्ट रिवर्स, PV लेस देन N R T। बात समझो बेटा, जब Z ग्रेटर देन 1, बात समझ लेना बेटा, इसका मतलब जो आपने मेजर वॉल्यूम किया है प्रैक्टिकली वो ज्यादा निकला, किससे, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस से आपको 10 लीटर वॉल्यूम मिलना चाहिए, आप एक्सपेक्ट करें इतना वॉल्यूम कैलकुलेशन के बाद मिलना चाहिए, बट जब आपने वही काम किया अब लैब में, प्रैक्टिकली जब आपने ऑब्जर्व किया वहां पे आपको 11 लीटर मिल गई। या आपने देख के कैलकुलेट किया, मतलब ऑब्जर्व किया, या आपने कैलकुलेशन मैथमेटिकल एप्लीकेशन प्रोसीजर लेके आपको ये मिला। अब आप ट्रस्ट किस पे कर लोगे, जो आपने देख के अपने आंखों से देखा है इतना वॉल्यूम है तो इस पे आप ट्रस्ट कर लोगे। तो उसका मतलब जब वी रियल ज्यादा होगा किससे, वी आइडियल से, तो इसका मतलब मेजर्ड वॉल्यूम इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम। मेजर्ड वॉल्यूम इज ग्रेटर देन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम। यहां पे क्या होगा, जस्ट रिवर्स। आपने समझो बात को, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 लीटर वॉल्यूम, 10 लीटर वॉल्यूम, जब आप रियलिटी में वही काम करने गए प्रैक्टिकल लैब में तो आपको वहां पे 9 लीटर्स मिल गई। तो मतलब वॉल्यूम कम हुआ ना। अब आपको ट्रस्ट इस पे करना है जो आपने खुद देखा है, तो वॉल्यूम क्या निकला, रियलिटी में वॉल्यूम कम है देन एक्सपेक्टेड से, तो इस पे आप ट्रस्ट कर लोगे, तो मतलब रियलिटी में वॉल्यूम कम आ गया। वही लिखेंगे, मेजर्ड वॉल्यूम इज लेस देन एक्सपेक्टेड, या कैलकुलेटेड भी बोल सकते हो। समझो बेटा। अब देखो, जो वॉल्यूम आपको मिला है वो ज्यादा है किससे, थ्योरेटिकल वॉल्यूम से, तो ज्यादा का मतलब पॉजिटिव, ज्यादा का मतलब पॉजिटिव डेविएशन। समझो बेटा, बात समझ लेना, जो आपने प्रैक्टिकल लैब में देखा, प्रैक्टिकली आपको ज्यादा वॉल्यूम मिला, किससे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये बट आपको मिला ये, तो ये तो यहां से जब पॉजिटिव है ना, ज्यादा का मतलब पॉजिटिव होना। तो कहने का मतलब ये है जब z ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव डेविएशन। वहां पे इसका जस्ट रिवर्स होगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये बट उससे कम मिला आपको, नेगेटिव गए, यहां पे आप पॉजिटिव में गए, ज्यादा मिला, यहां पे आप नेगेटिव में चले गए, कम मिला आपको ये मिलना था बट मिला रियलिटी में ये, राइट। तो नेगेटिव में चले गए, तो यहां पे क्या होगी, नेगेटिव डेविएशन। सिंपली मतलब जब z ग्रेटर देन 1 होगा पॉजिटिव डेविएशन, जब z लेस देन 1 होगा नेगेटिव डेविएशन। इंपॉर्टेंट, गोल्डन वर्ड से लिख लेना। पॉजिटिव डेविएशन कब होती है, पॉइंट्स रिलेट कर लो, जब वी रियल ज्यादा होगा वी आइडियल से, या मेजर्ड वॉल्यूम ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से। नेगेटिव डेविएशन कब होती है, जब z लेस देन 1 होगा, जब वी रियल कम होगा वी आइडियल से। बात समझ आ रही है, पॉइंट्स आप नोट कर लेना बेटा। और भी पॉइंट्स हमें इसमें डिस्कस करने हैं। देखो, इसका मतलब जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, रियल वॉल्यूम तो ज्यादा है इस केस में, वॉल्यूम ज्यादा तब पॉजिटिव डेविएशन। यहां पे
जब वॉल्यूम कम होगा, जो आप देख रहे हो खुद वो कम मिला आपको, नेगेटिव में चले गए तो नेगेटिव डेविएशन। जब वॉल्यूम आपको कम मिलेगा तो नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, राइट? इतना क्लियर? अब और एक चीज, इसका मतलब इस केस में ज्यादा वॉल्यूम मिला आपको, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 लीटर, इसी एग्जांपल को फिर से पकड़ लो, मिला आपको 11 लीटर, कैलकुलेशन से आपको ये आना चाहिए बट आपको मिला उससे ज्यादा वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है? गैस रियलिटी में एक्सपेंड हुआ होगा। जब ज्यादा वॉल्यूम का मतलब गैस ने एक्सपेंशन शो की, तो लिखो गैस शोज एक्सपेंशन। यहां सिंपली आप लिख सकते गैस एक्सपैंड्स। गैस रियलिटी में क्या हुआ? एक्सपेंड हुआ। अब यहां पे आओ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 लीटर कैलकुलेशन से, बट आपको मिला उससे कम 9 लीटर। इसका मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे ये, मिला उससे कम। तो इसका क्या मतलब है? कम वॉल्यूम का मतलब गैस ने क्या किया? गैस कंप्रेस हुआ है। गैस ने क्या शो की? कंप्रेशन। एक्सपेंशन का मतलब ऐसे ही, कंप्रेशन का मतलब जस्ट अपोजिट। गैस शोज, यही पॉइंट इस नीट में आते हैं बेटा, गैस शोज कंप्रेशन। या इसको आप इस वे में भी लिख सकते हो, अगर कंप्रेशन शो की तो गैस इज मोर कंप्रेसिबल। यही पॉइंट एनसीईआरटी में है, और गैस इज मोर कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल। इसमें क्या आएगा? जस्ट रिवर्स, गैस इज लेस कंप्रेसिबल। नीट में यही पॉइंट्स आते हैं, गैस इज लेस कंप्रेसिबल। और एक पॉइंट, ये आप नोट कर लो, हर एक पॉइंट। नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, जल्दी देखो। एक्सपेंशन से क्या होता है? एक्सपेंशन से हीटिंग होती है। आगे थर्मोडायनेमिक्स पे डिस्कस कर लेंगे, पहले हाल फिलहाल के लिए याद रख लो, एक्सपेंशन से हीटिंग होती है। तो जब Z ग्रेटर देन 1 होगा, हीटिंग ऑकर्स। लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, आगे थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर लेंगे पॉइंट। हीटिंग ऑकर्स, यहां पे क्या होगा? जस्ट अपोजिट, कूलिंग ऑकर्स। कंप्रेशन से कूलिंग होती है, कूलिंग ऑकर्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। एक्सपेंशन से हीटिंग होती है, मतलब जब वो एक्सपेंड हुआ होगा, इसका मतलब वो जो गैस होगा वो थोड़ी बहुत गर्म होगी। जब कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम का कम होना, इसका मतलब वो गैस थोड़ी बहुत कूल होगी, राइट? कंप्रेशन का मतलब देखो, गैस ये रहे, अब नजदीक आ गई, इसका मतलब थोड़ा बहुत अब लिक्विड में जाने की टेंडेंसी आ गई। लिक्विड क्या होती है? लिक्विड स्टेट कूल होती है ना गैस स्टेट से। एक्सपेंशन का मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको ये मिला, मतलब गैसेस स्टेट में रहने की टेंडेंसी ज्यादा आ गई, इसीलिए हीटिंग ऑकर्स। ये नोट कर लो हर एक पॉइंट। और एक इंपॉर्टेंट, जिसपे नीट 2019 का क्वेश्चन आया है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें क्या आ रहा था? वी रियल ग्रेटर देन वी आइडियल, राइट? एक्सपेक्टेड वॉल्यूम कम है, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम ज्यादा है। एक्सपेक्टेड ये था, ऑब्जर्व्ड 11 लीटर। तो बात हम इसकी कर लेंगे अब, क्योंकि हमारा मेन फोकस अब इस पे जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये वॉल्यूम मिलना चाहिए, बट आपको रियलिटी में ये मिल गया, जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है।
इसका क्या मतलब है? गैस ने एक्सपेंशन शो की, जो एजम्पशन थी ना KTG की वो अब आ गई। गैस ने एक्सपेंशन शो की, गैस एक्सपैंड हुआ। अगर गैस एक्सपैंड हुआ है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ज्यादा है, ये जो आपको रियलिटी में मिला है, तो अगर गैस एक्सपैंड हुआ है इसका मतलब अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे। रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स में, तभी तो वो गैस एक्सपैंड हुआ है। राइट? बात समझ आ रही है बेटा? आपने ये देखा है, आपको मिलना था ये बट मिल गया, ये ज्यादा वॉल्यूम मिल गया। अगर ज्यादा वॉल्यूम मिला है तो इसका मतलब गैस ने एक्सपेंशन शो की। गैस ने अगर एक्सपेंशन शो की, दैट मीन्स अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हुए, तभी तो गैस एक्सपेंड हुआ है। तो क्या लिखेंगे? रिपल्सिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्सेस आर डोमिनेंट। किन से? अट्रैक्टिव फोर्सेस से डोमिनेट ओवर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब इस पे आओ। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये बट मिला आपको कम, मिला आपको कम। तो आप कह रहे थे एक्सपेक्ट 10 लीटर बट मिले आपको रियलिटी में 9 लीटर। अगर 9 लीटर मिले तो कम वॉल्यूम मिला ना। कम का मतलब जब गैस मॉलिक्यूल का मतलब, जब कम का मतलब गैस ने कंप्रेशन शो की। कंप्रेशन का मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हुए होंगे, इसीलिए वो पास पास में आ गए। कंप्रेशन हुई, पास पास में आ गए, तो वॉल्यूम कम हुआ है ना, कंप्रेशन इज देयर। तो यहां पे क्या लिखेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेट। और रिपल्सिव फोर्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे क्या होगा? एक्सपेंशन, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट। उसमें क्या होगा? कंप्रेशन, पास पास आ रहे, कम वॉल्यूम हुआ तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट। याद रखो इस पॉइंट को। Z लेस देन 1 अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होंगे। Z ग्रेटर देन 1 तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होंगे। अब देखो, अगर यहां पे आओ, यहां पे अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है मतलब गैस मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए। अब पास पास में मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस में भी हो सकता है वो डिक्रीज होगी ना डिक्रीज। अगर वो डिक्रीज होगी तो गैस की टेंडेंसी अब बढ़ गई लिक्विड में जाने की। इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज। अगर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हुई तो गैस को ज्यादा चांसेस है अब लिक्विड में जाने की। उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। तो इसमें क्या होगी? इस केस में क्या होगी? लिक्विफिकेशन ज्यादा। लिक्विफिकेशन ज्यादा, इसमें क्या होगी? कम होगा ना। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, गैस की अब टेंडेंसी बढ़ गई लिक्विड स्टेट में जाने की। उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड स्टेट, इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन बढ़ गई। इसमें जस्ट रिवर्स होगा। तो ये एक एक पॉइंट आप अच्छे से बेटा देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके नीट और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कौन सा फोर्स कब डोमिनेट होगा, वी रियल कब ज्यादा होगा, हीटिंग कब हो सकती है, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, सब याद रख लेना किस में क्या हो रहा था। अब देखो, सपोज कर लो मैं अब एग्जांपल दूंगा आपको, क्वेश्चन आपके पास एक एग्जांपल। सपोज कर लो मेरे पास एक गैस है, इसका वी रियल मतलब मेजर्ड वॉल्यूम 45 लीटर, ये मेजर्ड वॉल्यूम। अब वी आइडियल का मतलब कैलकुलेटेड वॉल्यूम, इसका वी आइडियल
सपोज कर लो वो 30 लीटर है। आप मुझे बताइए इस गैस में कौन से फोर्सेस डोमिनेट होंगे, इस गैस में कौन से फोर्सेस डोमिनेट होंगे। सिंपल फंडा ये है, Z इक्वल टू V रियल बाई V आइडियल, 45 बाई 30, ये आ गया 15 2 15 3, 3 बाई 2 इक्वल टू 1.5। तो Z की वैल्यू क्या आ गई 1.5। इसका मतलब Z जो है वो ग्रेटर देन 1। अगर Z ग्रेटर देन 1 है, बताइए क्या गैस होगा ये, Z ग्रेटर देन 1 कौन सा गैस होगा, डिविएशन हुई। अगर ये 1 होता, अगर ये 1 के बराबर आ गया फिर तो आइडियल गैस, नो डिविएशन। क्या डिविएशन पॉसिबल है, अब डिविएशन कौन सी है, Z ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव डिविएशन। जब Z ग्रेटर देन 1 होता है कौन सा फोर्स डोमिनेट होता है, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होंगे, सारे फैक्टर सब आएंगे जो यहां पे लिखे थे हमने, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा। तो ये कौन सा गैस होगा, रियल गैस। कौन सा गैस होगा, क्योंकि डिविएशन आ गई। अगर Z 1 के बराबर होता फिर तो नो डिविएशन, अब ये रियल गैस आ गया। ये एग्जांपल भी नोट कर लेना, कंसेप्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। चलो और एक कंसेप्चुअल एग्जांपल, सपोज कर लो मेरे पास गैसेस A B C है, 3 गैसेस। इनके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के वैल्यूज है सपोज 0.7 0.8, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम्स में, 0.9। आप बताइए इनको आप अरेंज कर लो अट्रैक्टिव फोर्सेस में, अरेंज कर लो। दूसरा इनका आइडियल बिहेवियर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। एक क्वेश्चन ये है आइडियल बिहेवियर के ऑर्डर में अरेंज कर लो और अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऑर्डर में अरेंज कर लो। समझो बेटा, यहां पे अगर Z 1 होता, अगर Z 1 होता फिर नो डिविएशन, फिर जो रियल गैस है वो तो आइडियल गैस है, नो डिविएशन। सेकंड, अब अगर यहां पे सारे क्या है लेस देन 1, Z लेस देन 1 मतलब कौन सी डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन में कौन से फोर्सेस ऑपरेट होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस। बात समझ लेना, अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब हर एक में अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा, होगा ना। अब उनको अरेंज करना किस में ज्यादा होंगे। देखो अगर Z 1 होता तो मतलब रियल गैस किसके बराबर होगा, आइडियल गैस के बराबर, नो डिविएशन। अब जितना Z यूनिटी से दूर चलेगा उतनी ज्यादा डिविएशन, उतना, समझो बात को, जितना Z 1 से दूर भागेगा उतनी क्या होगी, उतनी ज्यादा डिविएशन, मतलब उतना उसमें आइडियल बिहेवियर कम होगा। होगा क्या, अगर 1 है तो नो डिविएशन, रियल आइडियल के बराबर। अगर अब ये बहुत दूर चला गया 1 से, मतलब उतनी ज्यादा उसमें डिविएशन आ गई। जितनी ज्यादा डिविएशन उसमें आ गई तो उतना क्या होगा, उतना उसमें आइडियल बिहेवियर कम होगा। अगर जो वैल्यू 1 से नजदीक होगा ना उसमें उतना आइडियल बिहेवियर ज्यादा आएगा, जो 1 से दूर होगा उसमें उतना आइडियल बिहेवियर कम होगा। बस आंसर है। देखो इसमें ये तो 1 के नजदीक है तो आइडियल बिहेवियर में क्या आएगा, ये तो 1 से नजदीक है मतलब 1 के मतलब कम डिविएशन हुई है तो इसमें सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर आएगा। ये उससे कम B, उससे ये 1 से बहुत दूर है, 0.7 0.3 की डिफरेंस है यहाँ पे 0.1 की, यहाँ पे 0.2 की, तो ये बहुत ज्यादा डिविएट हुआ है 1 से। इसका मतलब इसका आइडियल बिहेवियर सबसे लीस्ट होगा, राइट। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस देखो, जितना ज्यादा डिविएट होगा मतलब डिविएशन में सबसे ज्यादा इसकी है, ये 1 से बहुत दूर चला गया मतलब इसमें नेगेटिव ज्यादा होगा ना, इसमें V रियल सबसे ज्यादा होगा, होगा ना, इसमें V रियल सबसे ज्यादा होगा।
सॉरी, वी रियल सबसे कम होगा, वी रियल सबसे कम होगा, क्योंकि लेस देन 1 का केस है। इसमें वी रियल सबसे ज्यादा होगा, बात समझ लेना। तो इसमें सबसे ज्यादा डिविएशन हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा डिविएशन हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा डिविएशन होगी अट्रैक्टिव फोर्स उसमें ज्यादा डोमिनेट होंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का ऑर्डर क्या आएगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। होगा क्या? ये बहुत दूर चला गया, नहीं, सॉरी, चलो हाँ सही है, क्वेश्चन सही है, कोई बात नहीं। अट्रैक्टिव फोर्स का ऑर्डर ये आएगा Z लेस देन 1 अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे ना। तो ये बहुत दूर चला गया, अट्रैक्टिव मतलब इसमें ज्यादा डिविएशन हुई है, तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे। इसमें जितना ये दूर होगा डिविएशन, जितनी इसकी ज्यादा डिविएशन होगी, जिस गैस की जितनी ज्यादा डिविएशन होगी उसमें उतने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, उसमें उतने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे राइट। ये इसका अट्रैक्टिव फोर्सेस का ऑर्डर आएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। देखो बेटा, ये नीट 2019 का इतना बेसिक सिंपल क्वेश्चन आया था, समझना बेटा। क्वेश्चन क्या था? बस क्वेश्चन लैंग्वेज समझने से 80% सॉल्व होता है, वही यहां पर भी है। A gas at 350 Kelvin and 15 bar pressure has molar volume 20%. Molar volume 20% smaller, कम than that of an ideal gas. Ideal gas, समझो बात को, जो गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो 20% कम है, किससे? आइडियल गैस वॉल्यूम से। बस खत्म खेल। इसका क्या मतलब है? V real 20% स्मॉलर देन दैट फॉर एन आइडियल गैस, 20% कम है, कम का मतलब लेस देन V आइडियल से। V आइडियल आपसे पूछा, क्या पूछा? बस यही तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ इसी कंडीशन से। द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द गैसेस, जब V रियल लेस देन V आइडियल, इसका क्या मतलब है? देखो Z किसके बराबर? Z किसके बराबर? V रियल बाई V आइडियल। क्वेश्चन में 20%, ये कम है 20% इससे, तो दैट मीन्स V रियल कम किसे? V आइडियल से। तो Z क्या होगा फिर? मतलब ये ज्यादा है इसके अकॉर्डिंग, ये ज्यादा ये कम, तो Z की वैल्यू क्या होगी? Z लेस देन 1, Z लेस देन 1। ऑप्शन ढूंढ लो, Z लेस देन 1, ये भी आंसर बन सकता है। Z ग्रेटर देन 1 आउट, Z ग्रेटर देन 1 आउट, Z लेस देन 1, अब 50-50 चांसेस है। Z लेस देन 1 में कौन से फोर्सेस, अभी इसी क्लास में डिस्कस किया, Z लेस देन 1 में कौन से फोर्सेस डोमिनेट होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस। लेस देन 1 में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होते हैं। अब ऑप्शन ढूंढ लो, Z1 लेस देन रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है, Z लेस देन 1 एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस और डोमिनेट। तो इसका सीधा आंसर क्या आएगा? डी आंसर। इसको और एक वे में भी आप, अगर इस तरह से आपको समझ नहीं आया तो मैथमेटिकली भी आप कर सकते हो। सपोज कर लो ऐसे, सपोज आप V आइडियल, बात समझ लेना बेटा, V आइडियल आप V कंसिडर कर लो, तो V रियल किसके बराबर होगा? 20% उससे कम है ना, मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन V आइडियल। तो अगर V आइडियल मैंने V कंसिडर किया, V रियल क्या होगा? V में से 20% माइनस करना है, माइनस 20% किसका? आइडियल का, वही तो हुआ। तो V माइनस 20% का मतलब 20/100 इंटू V। तो यहां से V माइनस 20/100 किसके बराबर? 0.2 V। तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो? V। तो ये आएगा 1 माइनस 0.2 इंटू पे V, 1 माइनस 0.2, तो ये आ गया 0.8 V। तो V रियल क्या आ गया? 0.8 V।
अगर मैंने वी आइडियल वी कंसिडर किया तो वी रियल किसके बराबर आ गया 0.8 वी। अब बात समझो, z किसके बराबर, वी रियल बाई वी आइडियल। अब वी रियल क्या है 0.8 वी। वी आइडियल को मैंने कंसिडर किया वी, तो वी से वी गया तो मतलब z की वैल्यू क्या आ गई 0.8। अगर z की वैल्यू 0.8 है मतलब 1 से तो कम है, z लेस देन 1। अगर z लेस देन 1 है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होंगे, बस खत्म खेल। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नोट कर लो। देखो बेटा और एक सिंपल क्वेश्चन नीट 2013 का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था। मैक्सिमम डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, इनमें से आपको बोलना है इनमें से मैक्सिमम डिविएशन कौन शो करेगा आइडियल बिहेवियर से। मतलब देखो ये जो CH4 है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, मतलब ये मॉलिक्यूल दूसरे मीथेन मॉलिक्यूल को उतना अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब NH3 को देखो, ये पोलर है, पोलर मतलब इस पे चार्ज आता है, N पे नेगेटिव H पे पॉजिटिव। यहाँ पे कोई चार्ज बिल्डअप नहीं होता है, या बॉन्डिंग में भी वैसे पढ़ोगे डाइपोल मूवमेंट में, यहाँ पे कोई भी चार्ज बिल्डअप नहीं होता। अगर इस पे चार्ज बिल्डअप नहीं हुआ है तो दूसरे मीथेन मॉलिक्यूल को ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे देखो इस पे NH3 में N के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो डेफिनेटली सेकंड मीथेन मॉलिक्यूल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, वो थर्ड को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे स्ट्रांग अट्रैक्शंस होंगे। जब स्ट्रांग अट्रैक्शंस होंगे तो मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे। तो अगर मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे तो अट्रैक्शन हुई ना डोमिनेट, अट्रैक्शन अगर डोमिनेट हुई तो डिविएशन तो आ गई, तो मतलब इसमें डिविएशन है। अब H2 नॉन पोलर है, ये तो ऐसे ही H कोई चार्ज बिल्डअप नहीं हुआ, तो सेकंड मॉलिक्यूल को उतना ये भी अट्रैक्ट कर लेगा बट उतना नहीं जितना ये। N2 भी नॉन पोलर है, ये भी सेकंड मॉलिक्यूल को वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर लेगा बट उतना नहीं जितना NH3 अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हुआ तो सेकंड मीथेन सेकंड अमोनिया मॉलिक्यूल थर्ड अमोनिया मॉलिक्यूल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेंगे, तो वो आपस में क्लोज आएंगे। जितना ज्यादा क्लोज आएंगे उतनी ज्यादा डिविएशन हुई है, तो सिंपली इसका NH3 आंसर है। तो आपको एक फंडा याद रख लो, मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पोलर होगा उतनी ज्यादा उसमें डिविएशन, मॉलिक्यूल जितना ज्यादा नॉन पोलर होगा उतनी उसमें कम डेविएशन। राइट, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो आप, बेसिक क्वेश्चन था। देखो बेटा एक और डायरेक्ट क्वेश्चन एम्स का है, एम्स 2006 का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था। डोमिनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। रिपल्सिव फोर्सेस कब डोमिनेट होते हैं? हाँ बेटा, रिपल्सिव फोर्सेस कब डोमिनेट होते हैं? जब Z ग्रेटर देन 1 होता है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ढूंढ लो। डिपेंड्स ऑन Z, तो Z पे तो डिपेंड कर लेंगी, एंड इंडिकेटेड बाय Z इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे नो डिविएशन। यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बराबर होंगे फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के, Z इक्वल टू 1 जब होगा। डिपेंड्स ऑन Z पे डिपेंड कर लेंगे Z ग्रेटर देन 1, आंसर तो आ गया, बी इसका राइट आंसर। डिपेंड्स ऑन Z एंड Z लेस देन 1, ये तो नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑन Z, जब Z है ही नहीं, इसका मतलब ना ही अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना ही रिपल्सिव फोर्स होगा, तो इसका सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, सॉरी बी इसका राइट आंसर। देखो ये IIT 2000 बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, IIT 2003 का क्वेश्चन, जब IIT हुआ करता था, आज इसी का नाम है JEE। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब Z ग्रेटर देन 1, यही है।
अब ये z खुद किसके बराबर था? PV बाई NRT, है ना? z खुद किसके बराबर था? PV बाई NRT, मतलब PV बाई NRT भी 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो वही लिखेंगे जब PV बाई NRT ग्रेटर देन 1 होगा। देखो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का होना जरूरी है। इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन या रिपल्शन, राइट? अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है, मतलब उस पर भी डिपेंड करते हैं। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का होना जरूरी है, पॉजिटिव डेविएशन है, उसके लिए z ग्रेटर देन 1। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी होने चाहिए एंड बिटवीन एटम्स एंड PV बाई, मतलब इसका मतलब z ही तो है ना, z ग्रेटर देन 1, तो यही तो आंसर है। उसके बाद मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स, यहां तक सही है, बट यहां पे क्या लिखा? PV बाई NRT, मतलब z लेस देन 1, ये तो नेगेटिव डेविएशन है, हमारे क्वेश्चन में पॉजिटिव डेविएशन है। फाइनाइट साइज की तो बात मैंने की नहीं, यहाँ पर भी फाइनाइट साइज इसकी तो बात मैंने की नहीं, तो मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था नीट और जेईई मेंस एग्जाम्स के लिए। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे आने वाले एग्जाम्स में या आए हुए एग्जाम्स में, तो इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना। और जो हमारा इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो डिस्कस कर लेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।